हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्पुंज स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे अनसॉल्व, जिसका हम 3 पार्ट ऑलरेडी सेट फर्स्ट का करा चुके हैं 2020 के। और आज हम लोग सेट 4 देखेंगे। अगर इससे कि पहले आप तीनों पार्ट ना देखे हों तो आप पहले जा करके उसको विजिट करें, फिर आप पार्ट नंबर 4 पर आएँ। और चैनल पर अगर हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए, और उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल है। एक चालक पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी 3 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है और उसके प्रतिरोध 2 ओम है। तो चलिए सबसे पहले वैद्युत चालकता को परिभाषित करते हैं। चलिए के लिए दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हेड डालेंगे हम लोग वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता की परिभाषा लिखनी है। तो इसमें लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, यहाँ ऊपर लिख दें, वैद्युत प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहा जाता है। वैद्युत चालकता कहा जाता है। चालकता कहा जाता है। कहा जाता है। कहा जाता है। वैद्युत चालकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहा जाता है। और वैद्युत प्रतिरोधकता जो होता है वो होता है आपका रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी उसे कहा जाता है। और वैद्युत चालकता को सिग्मा से निरूपित करते हैं। इसमें लिखेंगे इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। सिग्मा से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। सिग्मा से निरूपित करते हैं। और सिग्मा बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1 का रो। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा सर? 1 का रो। तो ये आपका पूरा डिफिनेशन होगा इसका, किसका? वैद्युत चालकता का। अब इसमें न्यूमेरिकल है। अब देखिए न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि जो जो डेटा गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। चलिए न्यूमेरिकल का सलूशन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिखा है कि इसकी चालक तार की लंबाई यानी L बराबर कितना आपको गिवन है? L बराबर गिवन है, L बराबर है 3 मीटर। 3 मीटर है। परिच्छेद क्षेत्रफल ए बराबर आपको दिया गया है कितना? 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो भैया मिलीमीटर होगा तो 10⁻³ यूज करेंगे, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर लेंगे। यानी जो एरिया आ जाएगा वो 0.02 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ए की वैल्यू ये रखेंगे, एल की वैल्यू ये रखेंगे, और आर इसका दिया गया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आर बराबर दिया गया आपको 2 ओम। तो फिर से आपको क्या करना होगा? वही फार्मूला लगाना होगा भाई। क्या निकालना आपको? इसमें निकालना है विद्युत चालकता निकालनी है, यानी आपको सिग्मा निकालना है। तो आप विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आपने पढ़ रखा होगा RA/L। रो बराबर होता RA/L, है ना? तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। तो यहां पे बगल में मैं लिख ले रहा हूं
आपको निकालना है सिग्मा। तो सिग्मा बराबर होगा 1 अपान का रो, सिग्मा बराबर होगा 1 अपान का रो, और रो की वैल्यू है आपकी आर ए अपान एल, आर ए अपान एल, और यल उलट करके ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एल अपान का आर ए। अब सारी वैल्यूज को इसमें हम लोग पुट कर देंगे। चलिए सिग्मा बराबर हो जाएगा एल, एल की वैल्यू कितनी है सर 3 मीटर है, तो ऊपर कितना रख देंगे 3, अपान में ए आर, आर की वैल्यू कितनी है 2, और ए की वैल्यू कितनी है 0.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 6। आप यहाँ दशमलव हटाएंगे और ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा सर 300, और अपान का 2 दूना 4, और 10 की पावर माइनस 6 है, इसको आप ऊपर भेज लीजिए, 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। अब जब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 75, तो सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा 75 इंटू 10 टू द पावर 6, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर 7। और आपको पता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ओम और मीटर, तो इसका जो यूनिट होगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा यानी गा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5वें का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व तो L बराबर म्यू 0 n स्क्वायर ए एल, यानी ये आपको प्रूफ करना है, जहां पर L क्या है प्रणालिका की लंबाई है, A क्या है परिच्छेद क्षेत्रफल है, और n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। चलिए भाई इसको हम लोग अच्छे से प्रूफ करते हैं, काफी अच्छा डेरिवेशन है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रा करते हैं, देखिए समझिएगा इसको अच्छे से, इसका सॉल्यूशन देते हैं। ऐसे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं कुंडली, ऐसे हेलिक्स बना लेते हैं, हेलिक्स बना लेते हैं। इसमें क्या है ऐसे वायर्स निकल रहे हैं, और इस प्रणालिका की जो लंबाई है वो L है, प्रणालिका की लंबाई क्या है L है। एक मिनट में प्रणालिका की लंबाई थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ। प्रणालिका की लंबाई क्या है L है, प्रणालिका की लंबाई है L, और इसका जो एरिया है वो A है, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा B हो जाएगा। ठीक, और कुल फेरों की संख्या को चलो हम n मान लेते हैं। डेरिवेशन करना शुरू करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा भाई। कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कितना आ जाएगा n। चलो कैपिटल N लिख लेते हैं फेरों की संख्या। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यहाँ पे लिखते हैं, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। भाई राइटिंग के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है। स्मॉल n
तो यहाँ से आप निकालेंगे स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपान में L, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई से डिवाइड कर देंगे। चलो अब इसमें लिखेंगे प्रत्येक फेरों में धारा, यहाँ लिख दें प्रत्येक फेरों में धारा, प्रत्येक फेरों में धारा बराबर I। प्रत्येक फेरे में धारा कितना हो जाएगा, I। और इसके बाद लिखेंगे कुंडली में या कुंडली के अंदर, कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट NI। उसके बाद लिखेंगे कुल फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुल फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा B बराबर सॉरी फ्लक्स है ना, तो फाई बराबर लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू N B A। और यहाँ पे कास थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे देखो यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री रख लेंगे। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NBA, NBA। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, NBA। और आप एक काम करेंगे B की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो जब B की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल n, सॉरी म्यू नॉट स्मॉल n और कैपिटल N I और A, म्यू नॉट n कैपिटल N, म्यू नॉट लिखो भाई, म्यू 0 n कैपिटल N I A। अब कुंडली का स्वाप्रेरकत्व गुणांक, इसके नीचे लिखेंगे कुंडली का स्वाप्रेरकत्व गुणांक, कुंडली का स्वाप्रेरकत्व गुणांक, स्वाप्रेरकत्व गुणांक, स्वाप्रेरकत्व गुणांक L बराबर फाई अपान में I, L बराबर फाई अपान I। अब इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, L बराबर फाई की वैल्यू आपको पता है कितना है, म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल N I A और अपान में I। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, L बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल N और A, स्मॉल n कैपिटल N और A। अब एक काम और कर लेंगे, यहाँ पे जो कैपिटल N है, क्योंकि हमें स्मॉल n लाना है, जो कैपिटल N है वो इसका इस पे गुणा करा दीजिए इधर, तो कैपिटल N की जो वैल्यू आ जाएगी वो स्मॉल n और L हो जाएगा। तो जरा यहाँ पे रख लेंगे म्यू 0
स्मॉल एन है ही है, कैपिटल एन के स्थान पे क्या होगा, स्मॉल एन और एल और ए, और इसको सबको एक में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन, एन दुई बार है, एन स्क्वायर और ए और एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और एल। अब देखो यही डेरिवेशन हमें प्रूफ करना था, देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करके ले आना था। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को रिपीट करके फिर से एक बार आप ट्राई करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए। और चैनल पर अगर आप फिर से बता रहे हैं हमारे साथ नए जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।